हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन इसमें पढ़ रहा है डीपीएस फर्स्ट। चलो 9 एंड 10 के अलावा और कोई पूछना है? 9 एंड 10 के अलावा और कोई पूछना है? चलो तो देखो 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। Theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. The energy so obtained is proportional to certain power of mass and the speed of light. जो एनर्जी है वो मास के कुछ पावर और वेलोसिटी ऑफ लाइट के कुछ पावर के इक्वल है। Guess a relation among the quantity using the method of dimension. मान लीजिए इसके पावर क्या है, ए और बी है, तो आपको रिलेशन गेस करना है क्या रिलेशन है, यानी ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना। चलिए देखिए एनर्जी का डायमेंशन लिखते हैं। एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2। मास का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन हो गया कितना, m। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का lt-1, ये हो गया b। तो अब देख लीजिए कैसे, ए आ गया m l2t-2, ये ऐसा आ गया, और ये आ गया m के पावर a, l के पावर b और t के पावर -2, यही आ नहीं, इधर mlt का पावर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। अब दोनों तरफ इक्वेट करने जा रहे हैं। इक्वेटिंग द पावर ऑफ equating the power of m, l and t in both the sides, in both the sides। चलिए पावर इक्वेट करने जा रहे हैं, कर सकते हैं, देखिए कैसे। इधर देखिए m के पावर कितना है 1, और इधर राइट साइड m के पावर a, तो a बराबर क्या हो गया 1, ये आ गया। इधर देखिए l के पावर 2 और इधर l के पावर b, तो b बराबर क्या हो गया 2। तो a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। किसका किसका वैल्यू निकल गया, a और b का। तो फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट E प्रोपोर्शनल, मास के पावर a का वैल्यू 1 और c के पावर b, तो ये आ गया E प्रोपोर्शनल mc², दैट इज द रिलेशन। और यही आंसर भी, यही रिलेशन भी है और यही आंसर भी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं 10 के पास। टेन में देखिए क्या, लेट आई करेंट through a conductor, R is the resistance, B is the potential difference across its ends. According to Ohm's law, the product of two of these quantity equal to third। नहीं, 3 क्वांटिटी है, एक है I, एक है V, एक है R। हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन इतना पता है कि दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। According to Ohm's law, product of two of these quantities equal to third। दो का प्रोडक्ट किसके बराबर है, तीसरे के बराबर है। Obtain Ohm's law from dimension analysis। तो अब निकाली, चलिए हम देखिए मान लेते हैं कि I जो है प्रोपोर्शनल है
भी और किसके प्रोडक्ट के, आर के प्रोडक्ट के, और पावर भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ऐसा। हमें नहीं पता कि कौन किसके प्रोडक्ट के बराबर है, तो हम मान लीजिए कौन किसके है, आई जो है भी और आर के प्रोडक्ट के क्या है, बराबर। चलिए तो देखिए अब तीनों का डायमेंशन लगता है। आई का डायमेंशन कितना, आई का एम्पियर होता है या करंट मान लीजिए, आई का आई ही मान लीजिए। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का कितना, तो आर का दिया हुआ है, आर का दिया हुआ ML2, ML2 I-2 और T-3, T-3 और भी का दिया हुआ है ML2 T-3 I-1 और इसका पावर है 1। इक्वेशन नंबर 1 में तीनों का डायमेंशन, आई का, बी का, आर का, कुछ ऐसा है। अब सबको इकट्ठा करिए, देखिए इसमें मास के पावर, लेंथ के पावर, टाइम के पावर और आई के पावर कितना है। मास के पावर नहीं कुछ है तो 0, लेंथ के पावर 0, टाइम के पावर 0, आई के पावर 1। इधर देखा जाए मास के पावर ए और इसमें है बी, तो ए प्लस बी, लेंथ के पावर 2a प्लस 2b, टी के पावर -3a -3b और आई के पावर -a -2b। देखे तो ध्यान से यही आ रहा है, आई के पावर -a और -2b, यही है। अब दोनों तरफ MLT और आई के पावर को इक्वेट करने जा रहा है, equating the power of MLT and I in both the sides. Power of MLT and I in both the sides. पावर दोनों तरफ क्या करने जा रहा है, इक्वेट करने जा रहा है। चलिए मास के पावर कितना है, a प्लस बी, इसको लीजिए a प्लस बी, इधर कितना है LHS में 0। उसके बाद देख लीजिए आई का पावर कितना है, -a -2b और इधर कितना है, आ रहा है समझ में। बाकी एल और टी का करिएगा तो वही इक्वेशन जो फर्स्ट दिख रहा है यही आएगा। चलिए अब देखिए कर लीजिए, ए बराबर क्या आ गया या बी बराबर क्या आ गया, -a, तो यहाँ वैल्यू रखिए, देखिए किसका वैल्यू रख दें, बी के बदले ए -a है, बी के बदले रख दीजिए -2 और बी के बदले -a, तो ये प्लस हो गया, बी के बदले कितना रख दिए, -a। चलिए अब देखिए तो क्या आ गया, ए बराबर 1, क्या आ गया, ए बराबर आ रहा है। अब बी का वैल्यू रख दीजिए, बी बराबर क्या है, -a, तो ये आ गया बी बराबर -। चलिए यही रिलेशन आ गया। अब देखिए आगे करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में रखिए, इसमें रखिए फ्रॉम फर्स्ट में, क्या है फर्स्ट में, आई प्रोपोर्शनल भी के पावर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 और आर के पावर बी का वैल्यू कितना है, -1। यही रिलेशन आ गया, नहीं तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल भी बटा आर, या यहीं से लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल आई गुना आर। दिस इज द रिलेशन, आई प्रोपोर्शनल भी बाई आर या भी प्रोपोर्शनल आई बाई आर, तो यही रिलेशन। तो ये था आपका डीपीएस फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन जो नहीं सोल्व हो पाया था।
अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज का क्लास करते हैं। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ रहे थे? डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इसमें हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स और दूसरा पढ़े थे हीट। तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। चलिए तो देखिए क्या है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी इन्वॉल्व है? तो इसमें पहला क्वांटिटी जिसका नाम है वो है चार्ज। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से या फिर कैसे? स्मॉल क्यू से। इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चार्ज। अब इसका क्या यूनिट होता है और क्या डायमेंशन होता है? चलिए तो देखते हैं। आई बराबर हम लोग एक फार्मूला सुने हैं Q/T। सुने हैं ऐसा? 10th में पढ़ना था। आई बराबर Q/T नहीं। और अगर 11th में हम लोग इसी को पढ़ेंगे 11th 12th में तो ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा ऐसा, डेल्टा आई बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। लेकिन हम इसको छोड़ दे रहे हैं, जो 10th में पढ़े हैं उसी को यूज करने जा रहे हैं। आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू बराबर कितना आ गया? आई टी। क्यू बराबर आई गुना टी। चलिए तो क्यू बराबर हो गया आई गुना टी। क्या डायमेंशन? तो क्यू का डायमेंशन हो गया आई का एम्पियर और टाइम का टी। तो इसका डायमेंशन आ गया ए इंटू टी। क्या आ गया? ए इंटू टी। अब यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा यूनिट ऑफ क्यू। तो ये होगा चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। तो ये है चार्ज का डायमेंशन और चार्ज का यूनिट। चलिए अब दूसरा क्वांटिटी ले चल रहा है। लिखना नहीं है इसको, ठीक है ना, क्योंकि वो पीडीएफ मिलेगा नहीं, बस समझना है और रफ कॉपी खोल के रखना है। जब भी कुछ पूछा जाए तो करके दिखा देना। दूसरा क्वांटिटी से मिलने जा रहा है जिसका नाम है हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। चलिए इसमें भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फोर्स बराबर चार्ज गुना फील्ड या फील्ड बराबर फोर्स बटा चार्ज। इसमें भी एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर चार्ज गुना फील्ड या फील्ड बराबर फोर्स बटा चार्ज। चलिए लिखिए अब डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन कितना? एम एल टू टी माइनस एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू किसका डायमेंशन? फोर्स का। चार्ज का डायमेंशन अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एपी। चार्ज का डायमेंशन अभी पढ़े थे एपी। चलिए अब डिवाइड कर दीजिए। क्या आ गया? एम एल टी के पावर कितना? -3। ए के पावर कितना?
यही राइट। यूनिट क्या हो गया, ई का जो यूनिट होगा, यहां से देख लीजिए, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो ये हो गया यूनिट। इसका जो कॉमनली यूनिट होता है, जो यूज होता है हर जगह, वो क्या होता है, फोर्स बटा चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। किसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे डिनोट करते हैं, भी से। पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, भी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। भी बराबर होता है, भी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज, यही फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। यू है, भी बराबर यू बटा चार्ज। चलिए, भी बराबर क्या लिखा गया है, यू बटा चार्ज, ये लिखा गया ना। पोटेंशियल एनर्जी का या एनर्जी का क्या होता है, mL2T-2, अब बटा चार्ज क्या होता है, यही होता है ना। तो क्या आ गया, ये आ गया mL2T-3 A-1, यही हो गया डायमेंशन। यूनिट क्या होगा, यू बटा क्या होता है, क्यू। यू का यूनिट होता है जूल, और जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वोल्ट, और डिनोट करते हैं भी से। पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फोर्थ नंबर में चलते हैं हम लोग। कौन सा नंबर में चलते हैं, फोर्थ नंबर। चलिए देखिए क्या होता है। फोर्थ है permittivity of the vacuum space। क्या नाम है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। क्या होता है इसका, इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट। चलिए, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस होता क्या, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, तो एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ये फोर्स का वैल्यू होता है के गुना Q1 गुना Q2 बटा R²। सुने, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कौन सा लॉ, कूलम्ब्स लॉ।
यही जो k दिख रहा है, k का वैल्यू यही होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। F बराबर क्या हो गया? तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया? इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। इप्सिलॉन नॉट को यहां ले आइए, इसको इधर, तो ये F Q1 Q2 बाई R। ये क्या हो गया? तो इतना, है ना? इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F गुना इतना। अब सबका देखिए डायमेंशन लिखिए। 1/4 पाई का क्या होता है? 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं। फोर्स का कितना होता है? MLT-T। चलिए चार्ज का बोलिए। चार्ज का AT, चार्ज का AT। नीचे और है डिस्टेंस स्क्वायर का। चलिए अब इकट्ठा कीजिए। मास के पावर कितना? नीचे है मास, ऊपर जाएगा तो माइनस का। L के पावर कितना? यहाँ कितना है? 3 है ना, ऊपर जाएगा तो -3। T के पावर बोलिए। ऊपर है 2, नीचे है -2, ऊपर जाएगा तो 4। तो उसके बाद किसका बच गया? A बच गया ना। A का पावर बोलिए। 2 सर। A का पावर 2, यही आ गया। तो यही हो गया डायमेंशन किसका? इप्सिलॉन नॉट। और इप्सिलॉन नॉट का क्या नाम है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। नहीं, इसी का डायमेंशन है और इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। यूनिट अगर लिखना चाहें तो चलिए लिखते हैं। चार्ज गुना चार्ज कूलम्ब स्क्वायर। 1/4 पाई का कुछ नहीं, इसका न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो गया? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं, तो ये हो गया यूनिट और ये हो गया डायमेंशन। इसका वैल्यू भी कुछ होता है, आगे जब पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू भी होता है। तो ये हो गया इप्सिलॉन नॉट। चलिए कौन सा क्वांटिटी है? तो फोर्थ है। अब आगे चलेंगे फिफ्थ में। अब आगे चलेंगे कौन सा? फिफ्थ। चलिए अब और देखते हैं। एक नाम होता है जिसका नाम होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी डिनोट करते हैं यूडी। एक टर्म होता है जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। चलिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is known as the energy density. Energy stored per unit volume is known as the energy density. Energy stored per unit volume is known as the energy density.
मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी। चलिए अब इसके लिए एक फार्मूला लिखने जा रहा है। डिनोट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को कैसे, यूडी। एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, यूडी से। ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग लिखे। एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट क्या है, पर मीटी मीटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब और देखा जाए कैसे। यहां से हम लोग लिखने जा रहे हैं इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर। यहां से लिखने जा रहे हैं इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो यहां से अब देखिए क्या, ये दो किधर आ गया, इधर 2 गुना एनर्जी, 2 गुना एनर्जी। अबाई क्या है, वॉल्यूम। 2 गुना एनर्जी अबाई वॉल्यूम। चलिए अब और लिखने जा रहे हैं इसका, क्या हो जाएगा। 2 का कुछ नहीं, एनर्जी का डायमेंशन m l 2 t माइनस 2, वॉल्यूम का l। चलिए क्या आ गया, तो ये आ गया m l के पावर -1 t के पावर -2। ये आ गया ना। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, या इसका डायमेंशन क्या आ गया, इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर का डायमेंशन m l -1 t -2। तो कहीं भी आपसे इसका डायमेंशन पूछे, किसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर का, तो इसका डायमेंशन अलग अलग लाके नहीं रखेंगे, इसका डायमेंशन अलग अलग लाके नहीं रखेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, किसको, एनर्जी डेंसिटी को। नोट में देख लीजिए क्या नाम है, एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी देखिए होता क्या, एनर्जी डेंसिटी ये है यूडी। यूडी बराबर क्या होता है, एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी का कितना होता है, m l 2 t -2, वॉल्यूम का l q। ये आ गया m l -1 t -2, यही आ गया ना। एनर्जी डेंसिटी का हो गया इतना। और देखते हैं अगेन। एनर्जी डेंसिटी को इतना बोलता है, ये होता है फार्मूला हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को क्या बोलते हैं, फार्मूला होता है इतना।
अब हमें निकालना है डायमेंशन किसके बराबर, इप्सिलॉन नॉट गुना ई के बराबर। तो निकालिए यहां से कैसे, इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 गुना यू गुना डी। इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 गुना यू डी, और ये क्या हो गया, 2 गुना एनर्जी बाई वॉल्यूम। ये आ गया 2 गुना एनर्जी गुना वॉल्यूम, यही आ गया ना। तो ये 2 गुना एनर्जी गुना वॉल्यूम, ये आ गया। अब और देखिए, इप्सिलॉन नॉट गुना ई स्क्वायर बराबर 2 का डायमेंशन कुछ नहीं होता, एनर्जी का होता है एम एल 2 टी माइनस 2, वॉल्यूम का होता है एल, वॉल्यूम का क्या होता है, तो ये क्या है, एम एल के पावर माइनस टी के पावर माइनस, ये निकल गया डायमेंशन किसका, इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते 5th नंबर, एनर्जी डेंसिटी। अब आइए नंबर है 6, कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस। चलिए, कैपेसिटर नहीं, एक क्वांटिटी होता है जिसका नाम है कैपेसिटर, नाम सुने हैं। इसी का दूसरा नाम है कंडेंसर, मिले भी हैं किससे, कंडेंसर से। कहाँ होता है, तो कंडेंसर होता है फैन में, नहीं फैन में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसका नाम है कंडेंसर। इसी का जो ओरिजिनल नेम है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। इसी का जो ओरिजिनल नाम है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का जो, नहीं जैसे रेसिस्टर होता है, रेसिस्टर को रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसी तरीके से कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब आइए देखिए, इसके लिए एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, Q बराबर सी भी। Q क्या है, चार्ज, C क्या है, कैपेसिटेंस, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से लिखने जा रहे हैं C बराबर कितना, Q बटा V। यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, C बराबर Q बटा V। ये हो गया Q। V का वैल्यू क्या लिखे, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये आ गया Q स्क्वायर बटा U। एनर्जी का कितना होता है, M L 2 T माइनस 2। चार्ज का कितना होता है, AC का होल स्क्वायर। कितना आ गया, M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4, और A के पावर, ये आ रहा है ना। किसका डायमेंशन लिख दिए, कैपेसिटेंस का। क्या कोई दिक्कत, C बराबर आ गया Q बटा V, V बराबर आ गया पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज, तो ये आ गया Q स्क्वायर बटा U। डायमेंशन लिख के ऐसा
अब यूनिट देखिए, C बराबर आ गया Q/V। कूलम्ब, इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसका क्या यूनिट होता है? एक का यूनिट होता है कूलम्ब और इसका यूनिट होता है वोल्ट। नहीं, तो कूलम्ब पर वोल्ट को बोलते हैं फराड। कूलम्ब पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? फराड। कूलम्ब भी साइंटिस्ट का नाम है, वोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम है, फराड भी साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट के नाम तो C का जो यूनिट होगा वो होता है फराड, और ये डिनोट करते हैं F से। नहीं, C का जो यूनिट होता है वो करते हैं हम लोग क्या? फराड, और इसको डिनोट करते हैं F से, फराड। ठीक है। एक और टर्म है जिसको भी हम लोग नोट में देख सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? 1 माइक्रो फराड। यह 1 माइक्रो फराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फराड। 1 माइक्रो फराड बराबर 10 के पावर -6। दूसरा होता है मेगा फराड। 1 मेगा फराड, ये होता है 10 के पावर 6 फराड। मेगा मतलब क्या होता है? मेगा मतलब होता है 10 के पावर 6। माइक्रो मतलब होता है 10 के पावर -6। मेगा मतलब 10 के पावर 6, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। चलिए, तो ये क्लास